करती हूँ कि उन्होंने इस फेयरवेल में शिरकत करके हमारे हौसले बुलंद किए और इस महफिल को चार चांद लगा दिए हैं। हमारी दुआ है कि पेट्रोमैन के फग पर ये चमकते सितारे हमेशा इसी तरह आबोताब की तरह चमकते रहें। पेट्रोमैन में 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। इनमें फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन और लैब शामिल है। मगर पेट्रोमैन को आज इस मुकाम पर लाने में जो असातिज़ा ने अपनी मेहनत, लगन और शफ़क़त से अदा किया है वो काबिल सताइश है। ये जुमला मैं तकल्लुफ़ाना नहीं कह रही, बल्कि ये एक हकीकत है और ऐसी हकीकत जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। पेट्रोमैन की लैब अपने पुरानी दकियानूसी कंप्यूटर की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। मगर ये लैब स्टाफ ही है जो अपनी को वक्त पर भेजना, ये सब चीजें इस डिपार्टमेंट ने अपनी मजबूरियों और मसाइल के होते हुए निहायत अहसन तरीके से पूरी की है। इस एक साल डिप्लोमा में कई नाखुशगवार मौके भी आए और अच्छे भी, मगर ओवरऑल ये अरसा बहुत अच्छा रहा। मेरे इस कम करे को बहुत जानिएगा। मैं अपनी तकरीर का ख़त्म इस शेर पर करती हूँ। मैं तो इस वास्ते चुप तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। थैंक यू। जाएंगे हम लोग। थैंक यू। जैसा कि रिवायत चली आ रही है कि जाने वाले तलबा जाते हुए अपने टीचर्स को कुछ ना कुछ यादगार देकर जाते हैं, तो अब मैं अपने मौजूद असातिज़ा को टाइटल्स देने के लिए इमरान, अंबर, सबीन और शिराज से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इन मोहतरम असातिज़ा को टाइटल्स दें। गाइडलाइन का थैंक यू कर चुके हैं, लेकिन मैं और इमरान एक दफ़ा फिर गाइडलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब अरेंजमेंट किया और हमें ये मौका दिया और अपनी भी कुछ अन्य नकूश यहाँ हो जाए। कह रही हैं क्योंकि आज की शाम तो हमारे लिए एक बहुत यादगार साबित होगी और आज जो है वो तो हमें जो गुजरा हुआ साल की एक एक बात याद आ रही है और शायद याद आती रहेगी, क्योंकि साल में हमने पढ़ा भी, शरारतें भी की, बहुत मजे किए, बहुत कुछ किया और बहुत अच्छे टीचर मिले हमें, इतने अच्छे माहौल में टाइम गुजारने का मौका मिला। इनमें से हम कुछ टीचर को समझ पाए और कुछ टीचर को हम नहीं पहचान पाए, या ये कह सकते हैं कि उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ा। इमरान, तुमने नाम पहचान जाने की बात की तो मुझे एक शेर याद आया है कि आदमी रफ्ता रफ्ता खुलता है, आदमी रफ्ता रफ्ता खुलता है, कोई कैसे किसी को पहचाने। तो हम लोग भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम अपने टीचर्स को पूरी तरह पहचान चुके हैं, लेकिन बहरहाल हमारी उनके बारे में जो भी राय थी वो हमने शेरों की सूरत में ढाल कर टाइटल्स की सूरत में उनको पेश कर दी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे टीचर्स इस पर किसी भी किस्म की नाराज़गी का इजहार करने के बजाय इसको हमारी आराज़ समझ कर खुले दिल से कबूल करेंगे और दूसरे अल्फाज में बहुत लाइटली लेंगे। इसके बाद हम अपने टाइटल देने का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं बुलाऊंगा सर मोहसिन साहब को कि वो आके अपना टाइटल। सर मोहसिन साहब, इनके लिए एक शेर अर्ज़ है।
तन्हा उदास चांद को समझो ना बेखबर, तन्हा उदास चांद को समझो ना बेखबर, हर बात सुन रहा है मगर बोलता नहीं। अगला टाइटल हमारे लाइब्रेरियन तारिक साहब का है। वो भी खफा है लोग भी बरहम है दोस्तों, वो भी खफा है लोग भी बरहम है दोस्तों, अब हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्तों। ये माँ राय हमें जा अगला टाइटल हम किसी ध्यान में खोए हुए। इमरान साहब यहाँ तशरीफ लाए। अगला टाइटल इमरान के पास है। इसके बाद अगला टाइटल है सर हैदर के लिए, और इन्हें मैं दावत दूंगा यहाँ पे अपना टाइटल हासिल करें। मजबूरियाँ कहें कि इसे साथ ही कहें, मजबूरियाँ कहें कि इसे साथ ही कहें, जितने भी हमसे बात की हम साथ हो लिए। अच्छी थी सर, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन भी है। जरूरी नहीं है। थैंक यू सर। बहुत अच्छे अगर भी शख्सियत मुकम्मल है। थैंक यू सो मच। शायद यही कयामत की जान है, इंसान ज़ईफ़ है मगर फितरत जवान है। अच्छी सर हैदर साहब से भी एक सवाल किया था। आप काम नहीं करा। बहुत आप खुशकिस्मत हैं। थैंक यू सर। इसके बाद अगला टाइटल है डूबने वाला था और साहिल पे चेहरों का हुजूम, पल की मोहलत थी मैं किसको आंख भर के देखता। अगला टाइटल अजमल साहब। क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, जो मुस्तकिल सुकून से दिल को लहू करे। अब तो हमें भी तरके मरासिम का गम नहीं, पर दिल ये चाहता है कि आगाज तू करे। तो सबसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको भी ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये कि आप पीसी पे इतना काम करते रहते हैं, तो अगर फर्ज करें आपको किसी ऐसे पीसी पे काम करने को कहा जाए जिसके कीबोर्ड पे कीज ही ना हो, तो आप किस तरह काम करेंगे? अक्सर ऐसे पीसेस पे काम करता है। पेट्रोमैन में ऐसे ही पीसीज है। थैंक यू सर। आदमी क्या अब तो चलते हैं दरो दीवार भी, आदमी क्या अब तो चलते हैं दरो दीवार भी, भाग गया शहरों को तेरी चाल का अंदाज क्या। सर आप बड़ों की क्या बनेंगे? बड़ा के मैं लैब इंचार्ज। रिश्वत छुटी लेकिन मयारे नजरदार की रिश्वत छुटी लेकिन, भूला नहीं तेरा कद्दो कामत उसे कहना। थैंक यू। इसके बाद अगला टाइटल है सर नवेद का भी पाए रोशनी, अब जिसका दिल चाहे वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। आप लोगों के सामने नहीं लगा। बचपन में अक्सर
बच्चे बहुत सी नज़में सुनते हैं। एक नज़म है कि मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। आपने अपने बचपन में ये नज़म सुनी थी? ये नज़म जो मैं बचपन में जब सुनता था, बल्कि पढ़ता था, तो इसको मैंने कई दफ़ा पढ़ा और अक्सर ये हुआ जब ये पढ़ता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे। यकीनन ये हर बच्चे की आंसू आ जाएगी, बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। ये बाइक का नीचे कर सर ये आप बड़े आदमी का हाँ, मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा? तो होता ही है कि जब कंजर्वेटिव घराने होते हैं वहाँ अपने वालिद को जो है बड़े एहतराम से पुकारा जाता है। अब अगर मुझे कभी बड़े अब्बा कहा गया चाहे मैं जब तक बड़ा आदमी तो सर बात पेट्रोमैन के टीचर है कि ऐसा मुश्किल हो क्योंकि आप सबने यहाँ पेट्रोमैन का कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है। मेरी राय ये है कि अगर मैं पेट्रोमैन में रहा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। मैं अभी कुछ कसौटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ बात है नहीं जितनी कुछ आप लोगों ने कही थी। तो मतलब दिल में उलझा, ये कह लें कि दिल जब जुबान जब फुगान जब तमाम सोदे हैं यहाँ जब से तमाम सादे फुगान जब, तो यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। इसके बाद अगला टाइटल है सर लाइक तबस्सुम लाने को हम कितने खराबो ख्वार हुए, लेकिन जो तबस्सुम जमा किए सब नजरे उम्मीदें बहार हुए। अगला टाइटल आमिर साहब के लिए है और वो भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, उनका भी शेर सुन लीजिए। वो निगाहे शर्म झुकी झुकी, वो जबीन नाज धुआं धुआं, वो निगाहे शर्म झुकी झुकी, वो जबीन नाज धुआं धुआं, मेरे बस की नहीं अब दास्तां, मेरा कांपता है रुआं। इसके बाद अगला टाइटल है सर सोहेल जाफरी का, जो वो भी शायद यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है। जहाँ वाले हमें सिर्फ इसलिए दीवाना कहते हैं, जहाँ वाले हमें सिर्फ इसलिए दीवाना कहते हैं कि हम जो बात भी कहते हैं बेबाकाना कहते हैं। सर आपको देखा गया है कि आप लोग लोगों से काफी बेजार रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है सर? अक्सर आपके बारे में बेदारी जो है उसकी कई वजूहत होती हैं। आप बताइए कि किस सेंस में आप बेदारी को यूज कर रहे हैं? सर मतलब जैसे पेट्रोमैन के आपको अक्सर हम सुनते थे कि इसके शेड्यूल के बारे में आप हमें कहते थे कि अगर स्टूडेंट जो उनकी जॉब है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसमें बेदार होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो उससे ही बेदार होगा। अगर प्रिंसिपल प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा तो उससे ही बेदार होगा। मैं तो ऊपर नहीं कहता, कोई भी हो, जो बात है वो तो कहनी है इम्प्रूवमेंट के लिए, और सच कहने में किसी लहतो लाल से काम नहीं करना। इनकी इन्हीं बेबाकाना बातों की वजह से ये शेयर चूज किया गया था इनके लिए। सर आपने हमें पढ़ाया पूरा 6 महीने, आपने हमें अकाउंटिंग पढ़ाई सर, बजट के बारे में आपको, और 6 महीने की अकाउंटिंग मैंने तकरीबन पूरे हफ्ते में ही पढ़ाई। इनके इम्तहान से पहले इसका जिक्र नहीं कर रहे, जिसकी बुनियाद से इन्होंने बगैर नकल के पेपर किया। ये पहला बैच था जिसने बगैर नकल के पेपर किया, ये नहीं बता रहे। हम सर का वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी अकाउंटिंग पढ़ाई और बाकी हमने बगैर नकल का ही पेपर दिया। लहजे में तेरे और हम हंसते रहे, जहर था लहजे में